तो आज का उन्वान है कि मैनेजर बना मालिक। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी कंपनी खोलते हैं और चलाते हैं और बड़ी जद्दोजहद करते हैं अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। और उस कड़ी मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि वो एक दिन उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी मुशक्क़त बहुत रंग लाती है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं वो, और कंपनी उनकी बहुत टॉप लेवल पे चली जाती है और बिल्कुल वो मुतमईन हो जाते हैं कि अब तो हमने जो मेहनत किया है, जो कंपनी के प्रति जो जागरूकता थी मेरी, वो मेहनत मेरी रंग लाई है। और सारे वर्कर्स, सारे मैनेजर्स, सुपरवाइज़र वगैरह बिल्कुल मेहनत से काम करते हैं और इत्मीनान से सब लोग खुश रहते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास से काम कंपनी में चलते रहता है। तो कुछ दिन के बाद जो मालिक होते हैं, तो उनके दिल में एक निगेटिव ख्याल आता है कि अब तो हमारी कंपनी बहुत अच्छे मुकाम पे है और अच्छे काम में लगी हुई है, अब हमें करना क्या चाहिए कि अब हम थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा घूम फिर लें, थोड़ा विदेशों में चले जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब हमें दौड़ धूप करने की क्या ज़रूरत है, अब हमें जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है। हमारा जो एक मिशन था, जो एक गोल था, वहाँ तक तो हमारी कंपनी पहुँच ही चुकी है। और रही बात सुपरवाइज़र मैनेजर की, तो ये बिल्कुल ईमानदार हैं और ईमानदारी से काफ़ी वर्षों से काम चल रहा है और करते आ रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ी एक गलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन मालिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। कंपनी जब हमारी ग्रोथ पे आ गई, बिल्कुल अच्छे लेवल पे आ गई, तो हमें ये जो नेगेटिव सोच है, इसको कैसे सोचना है और किस ढंग से रहना है। तो ये जो नेगेटिव जो लोग सोचते हैं, वो सोच के क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं और घर बैठने के बाद बिल्कुल आराम तलब हो जाते हैं और फिर कंपनी में जाना, साइट पे जाना छोड़ देते हैं। फिर कोई जब मामला छोटा मोटा पेश आता है तो फ़ोन आता है या तो कोई फाइल लेके आते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, मैनेजर थोड़ा सर देखिए। तो ये मालिक का कहना क्या होता है कि आप मैनेजर हैं, आप देख रहे हैं, आप सब कुछ संभाल रहे हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए और हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप काम को कर लिया करिए। अब मैनेजर जाते हैं अपने कंपनी में, फिर देखते हैं और फिर सुपरवाइज़र मैनेजर अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं। कुछ दिन के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कहेंगे, मालिक तो यकीन कर ले रहे हैं हमारे ऊपर। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और मैनेजर और सुपरवाइज़र आपस में मिल के ये बात करते हैं कि हम कुछ भी कहते हैं, हमारे ऊपर बहुत इत्मीनान है, बहुत मुतमईन है वो। अब ये बात धीरे धीरे अब कुछ दूसरा रंग और रूप ले लेती है। और अक्सर ये होता है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, दुनिया सब बुरे इंसान नहीं है, अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ की बात कर रहा हूँ, जो कुछ हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो किस तरीके से कंपनी डूब जाती है। और अक्सर देखा गया है टीवी में या टेलीविज़न में और ख़बर में कि वो बिल्कुल कंपनी डूब जाती है। तो उसकी कुछ चंद वजह मैं पेश कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो दोनों मैनेजर और सुपरवाइज़र और कुछ बोर्ड मेंबर मिल के ये डिसाइड करते हैं, अब मालिक को कुछ भी कहा जाए, बस उनको प्रूफ चाहिए और कागज़ पे लिखा हुआ चाहिए, उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है, हम पे पूरा यकीन और विश्वास करते हैं वो। तो अब वो क्या करते हैं कि भाई इंसान तो इंसान है, खोट तो आ ही सकता है कभी न कभी। अगर मान लीजिए खोट इस तरीके से अगर जिस कंपनी के सुपरवाइज़र मैनेजर के दिल में आ गया, वो तो कंपनी समझ लीजिए गई। उसके बाद होता यूँ है कि अब मैनेजर जो है काम कुछ किए और लिख के कुछ बता दिए, जैसे मशीनरी कोई ख़राब हो गई, 10,000 खर्च आया, उसमें बिल दे दिए 20,000 25,000 की। अब मालिक ने देखा, कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी। फिर पेंटिंग वगैरह का काम जो है उन्होंने काम किया, जो भी खर्च आया उसमें आया 25-30,000 का। अगर 30,000 खर्च आया तो उन्होंने 50 दिखा दिया, मालिक ने साइन कर लिया, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हर दिन 20-25-50,000 डाउन होगा तो आने वाले समय में ये कंपनी बिल्कुल लॉस में चली जाएगी और बिल्कुल माइनस में आके और एक दिन कंगालिया हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, तो मैं उन मालिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आश्रित मत होइए। हाँ ठीक है, एक लेवल, एक मुकाम मिल गया, ठीक है, आप पहुँच गए वहाँ तक, अब थोड़ा नज़र रखना है, कभी कभी साइट पे आना है, थोड़ा सा चेक कर लेना है, थोड़ा सा दफ्तर में, थोड़ा सा कागजात में थोड़ा सा नज़र रखना है, हल्का फुल्का क्या कैसे क्या चल रहा है। कभी कभी राउंड लेते रहना है, अपने साइडों से, अपने क्लाइंटों से मुलाकात करते रहना है और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि उनके दिल में एक एहसास हो
जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी सुपरवाइजर्स हैं नीचे, उनके दिल में दिमाग में ये एहसास होना चाहिए कि हम जो करेंगे वो मालिक कभी भी चेक कर सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं और हमें जो है फिर उससे नुकसान होगा। तो इसलिए वो उनके दिल में डर एक बना रहेगा और ये डर ये बहुत बड़ी चीज़ है। अनुशासन ये होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई है। ये चीज़ हमारे अंदर जब बैठी रहेगी तो सुपरवाइज़र, मैनेजर या कोई भी इस तरीके के जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे। वरना फिर इंसान तो इंसान है, कभी भी बहक सकता है। तो आप सभी कंपनी से और जितने भी दुकानदार वर्ग के लोग हैं, चाहे जो भी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो लोग भी जो अपने नीचे आदमी रखते हैं, तो वो बस उनसे यही मेरी अपील है कि आप उन वर्करों को गलती करने ना दें, करने का मौका ना दें और उन पे वॉच रखें, नज़र रखें, ताकि वो अपने काम को ईमानदारी से करते रहें और वो उनका ईमान भी सलामत रहे, आपका माल भी सलामत रहे और आपकी कंपनी भी सलामत रहे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नई पहली मर्तबे देख रहे हैं वो नीचे जाके रेड लाइन में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक को दूसरा क्लिक करके देख सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू।